ये है वक्त मीडिया। बज़्म फ़रोगे उर्दू अदब गुन्नौर के ज़ेरे एहतमाम एक ऑल इंडिया मुशायरा 28 जून 2026 को गुन्नौर में डॉक्टर असलम हनीफ, अब्र अहसनी गुन्नौरी और शम्स रमजी की याद में मुनक्किद किया गया। सदरे मुशायरा रहे आलमी शोहरत याफ्ता उस्ताद शायर डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी साहब। मुशायरे के मेहमाने एजाजी रहे सैयद कायम मेहदी साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे नौजवान शायर मुक़ीत आगाज गुन्नौरी। हजरत, अब उस शायर को मैं आगे फहरिस्त को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब कादी दूसरों के निकाह पढ़ाता है, जब उसके निकाह की जरूरत पड़ती है, वो दूसरे कादी को बुलाता है। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर हमारे हिलाल बदौनी साहब, उनकी कई किताबें आ चुकी हैं। चांद से गुफ्तगू, एक दो किताबें और हैं। हम इनसे उनके इसके इन चार मिसरों के साथ उन्हें दावत सुखन देने जा रहा हूँ। वो आए और अपने कलम से नवाजे के लुट गई मांग एक सुहागन की, लुट गई मांग एक सुहागन की, कत्ल अखबार तक नहीं पहुंचा और जिंदगी चीखती रही मगर शोर सरकार तक नहीं पहुंचा। आइए जनाब डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहिब माइक। ये सरजमी अब्र अहसनी गुन्नौरी की सरजमी है, ये सरजमी रमज़ आफाकी की सरजमी है, ये सरजमी डॉक्टर असलम हनीफ और शम्स रमजी और डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी की सरजमी है। ये हम सब लोगों के इसलिए भी लायक सद एहतराम है कि हमारी वाबस्तगी भी इसी दाग स्कूल से है। मैं बदायूं से तो एक रब्त रही है गुन्नौर की, और मेरी हाजिरी भी गालिबन ये 3 या 4 बार हो चुकी इससे पहले। मैं सिर्फ 10 मिनट आपसे गुफ्तगू करूँगा, शेर बहुत सारे सुना दूंगा 10 मिनट में, और जहाँ से नकद ने मुशायरा छोड़ा है उस मिजाज पर भी आ जाऊंगा। ये मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं। मैं कुछ अशआर में अपनी मर्जी सुनाना चाहता हूँ। ये हमारे बड़े ही मोहतरम दीगर जो दोस्त अहबाब हैं, डॉक्टर साहब से इजाज़त चाहते हुए मैं मतलब यूँ पेश करना चाहता हूँ। पहले नौजवानों यहाँ शामिल हो जाएंगे कि शनाख्त जो शहे अकबर की थी, शनाख्त जो शहे अकबर की थी हुमायूं से, शनाख्त जो शहे अकबर की थी हुमायूं से, हिलाल की वही पहचान है बदायूं से। शनाख्त जो शहे अकबर की थी हुमायूं से, हिलाल की वही पहचान है बदायूं से। क्यों इतनी हिचकी पे हिचकी आती है, क्यों इतनी हिचकी पे हिचकी आती है, मुझको तो बस 100 तक गिनती आती है। क्यों इतनी हिचकी पे हिचकी आती है, मुझको तो बस 100 तक गिनती आती है। और कुछ हमारे सहाफी दोस्त बैठे होंगे, देखे एक मतलब और कि अगर इसको सितम कहते हैं बेशक ये सितम कर दो, अगर इसको सितम कहते हैं बेशक ये सितम कर दो, हकीकत जो न लिखे उस कलम का सर कलम कर दो, हकीकत जो न लिखे उस कलम का हकीकत जो न लिखे उस कलम का सर कलम कर दो। और शेर देखें कि जरूरत, ये मैं तमाम शोरा के और कुछ जो शेर सुनाना चाहता हूँ आता गाऊंगा नौजवानों कि जरूरत के सबब निकले हैं घर से, जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं, मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं, मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। अब मुझे उसकी आरज़ू भी नहीं, ये अब मुझे उसकी आरज़ू भी नहीं, वो नहीं है तो जुस्तजू भी नहीं, इतने खामोश हो गए हैं हम अब तमन्नाए गुफ्तगू भी नहीं, इतने खामोश हो गए हैं हम अब तमन्नाए गुफ्तगू भी नहीं। और उसका दीदार कैसे होगा तुझे, उसका दीदार कैसे होगा तुझे, तेरी आंखें तो बावजू भी नहीं, उसका दीदार कैसे होगा तुझे, तेरी आंखें तो बावजू भी नहीं। बहुत शुक्रिया। तेरी आंखें तो बावजू, रिजवान साहब फैजी साहब तशरीफ लाए, तेरी आंखें तो बावजू भी नहीं। और शेर
देखिए अब मैं खुद को तलाश कैसे करूं, अब मैं खुद को तलाश कैसे करूं, आज तू मेरे रूबरू भी नहीं, आज तू मेरे रूबरू भी नहीं। और शेर देखिए कि काफिया निभाया कि वो ना समझेगा हुस्न दिल्ली का, वो ना समझेगा हुस्न दिल्ली का, उसमें तहजीब लखनऊ भी नहीं, वो ना समझेगा हुस्न दिल्ली का, उसमें तहजीब लखनऊ भी नहीं। देखिए मेरे बहुत से असातिज़ा बैठे हैं, एक शेर है मोहतरम मजाज लखनवी साहब का, पूरे आलम अदब में मशहूर है कि थोड़ा खामोशी से समाप्त करेंगे कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये आलम अदब का बड़ा मारूफ शेर है। थोड़ा सा मैंने हालात को देखते हुए इससे इस्तेफादा हासिल करके थोड़ा अपडेट करने की कोशिश की है इस बात को, इस ख्याल को। तो मैं आपकी चाहता हूं कि समातों तक पहुंचे वो बात, और मैं हाजिर करता हूं क्योंकि आज के हालात ये है कि आंचल माथे पे क्या सर तक पे महफूज नहीं है। मैं एक मतला सुनाता हूं पहले कि उसूले बंदगी तुझसे आया होते तो अच्छा था, उसूले बंदगी तुझसे आया होते तो अच्छा था, जमी के पास भी कुछ आसमां होते तो अच्छा था, उसूले बंदगी तुझसे आया होते तो अच्छा था, जमी के पास भी कुछ आसमां होते तो अच्छा था, तेरे माथे पे ये झूमर बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये झूमर बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे सजदों के निशा होते तो अच्छा था, तेरे माथे पे ये झूमर बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, फैजी भाई। उसूले बंदगी तुझसे आया होते तो अच्छा था, जमी के पास भी कुछ आसमां होते तो अच्छा था, तेरे माथे पे ये झूमर बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे सजदों के निशा होते तो अच्छा था, तेरे माथे पे सजदों के निशा होते तो अच्छा था। बहुत शुक्रिया। जो कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ मैं वो शेर समाप्त करके आपकी ज़हमतें तमाम होंगी कि ये नौजवान, मैंने इनका बड़ा शुक्रिया अदा इसलिए भी किया कि आइंदा साल जब भी मुशायरे होंगे तो ये जिम्मेदारी इन तक पहुंचेगी कि इस मुशायरे को, इस अदबी महफिलों को कामयाब करते रहे। एक बार सब तालियों से मुझे इजाजत दे दें। और जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के हवाले से आप लोगों ने सुने थे, कुछ मेरे पास तक जो खबर पहुंचाई, वो चंद कतार बहुत फिल्मों पढ़ता हूं मैं, वो पढ़ के मैं अपने जगह पर पहुंचता हूं। इजाजत है आपकी। अब उसे भूलना ही बेहतर है, बिल्कुल एक एक लफ्ज जाया नहीं करेंगे आप तो इसका लुत्फ लेंगे। अब उसे भूलना ही बेहतर है, याद तो सब किए नहीं जाते, अब उसे भूलना ही बेहतर है, याद तो सब किए नहीं जाते, मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू दिए नहीं जाते, मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू दिए नहीं जाते। सुनते रहे इसी फिल्मों में, रास्ते बंद कर दिए जिसने, रास्ते बंद कर दिए जिसने, उसके घर होके मैं गुजर आया, मेरी तस्वीर जिसने फाड़ी थी उसको मैं टीवी पर नजर आया, मेरी तस्वीर जिसने फाड़ी थी उसको मैं टीवी पर नजर आया। बेवफा इश्क के समंदर का, देखिए दोबारा सुनने के बजाय आप फिल्मों में सुनते नहीं तमाम कतार। बेवफा इश्क के समंदर का एक जजीरा बनाया था तुझको, जजीरा यानी कि आइसलैंड टापू, बेवफा इश्क के समंदर का एक जजीरा बनाया था तुझको, देख तू फिर से बन गया पत्थर, मैंने हीरा बनाया था तुझको, देख तू फिर से बन गया पत्थर, मैंने हीरा बनाया था तुझको। हरियल भाई, जैसा मैंने बनाया था तुमको, जैसा मैंने बनाया था तुमको, फिर से तुम वैसा बन नहीं सकते, दूसरों को खराब कह कहकर तुम कभी अच्छा बन नहीं सकते, दूसरों को खराब कह कहकर तुम कभी अच्छा, बहुत शुक्रिया मुफीद, तुम कभी अच्छा बन नहीं सकते। एक अरसे से जानते हैं मुझे, मेरे अखलाक से भी वाकिफ हैं, मैं किसी से हसद नहीं रखता, लोग फिर भी मेरे मुखालिफ हैं, मैं किसी से हसद नहीं रखता, लोग फिर भी मेरे मुखालिफ हैं, जो गुजारे थे मैंने साथ उसके। देखिए एक ये एहसासात भी होते हैं मोहब्बत के, जो गुजारे थे मैंने साथ उसके, बस वही लम्हे मेरे काम के हैं,
उसने सिंदूर जो लगाया है उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं। उसने सिंदूर जो लगाया है उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं। मेरी हर समत शोहरत हो रही है, तुम्हारी ही बदौलत हो रही है। चले आए हैं गम मेहमान बनकर, मेरे अश्कों में बरकत हो रही है। मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, भले दुनिया में शोहरत हो रही है। मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, भले दुनिया में शोहरत हो रही है। मेरी परदेश में इज्जत बहुत है। ये मुकीद के हवाले से ही शेर पढ़ देता हूँ कि मेरी परदेश में इज्जत बहुत है, मगर घर में सियासत हो रही है। मेरी परदेश में इज्जत बहुत है, मगर घर में सियासत हो रही है। बस एक इंसान को पाने की खातिर, बस एक इंसान को पाने की खातिर जमाने से बगावत हो रही है। बस एक इंसान को पाने की खातिर जमाने से बगावत हो रही है। हिलाल उसको मैं हर पल सोचता हूँ, हिलाल उसको मैं हर पल सोचता हूँ, ये मेरी कैसी हालत हो रही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आइंदा किसी मौके पे और ज्यादा आपकी खिदमत करूंगा। अब मैं जो काम को अंजाम दे रहा था वहीं तक पहुंचता हूं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, फहरिस्त तवील थी तो इसलिए मुझे भी इसका ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।